जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान अबीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। भवतरुकामूलिक जानहु मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण जो अपन विगत कुछ दिवस से विचार कर रहे हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत टोडरमल्ली साहब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध करेंगे। क्या करेंगे? इस प्रकरण के अंतर्गत क्या करेंगे? उस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसकी शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध करेंगे। प्रश्न है क्यों निषेध करेंगे? निषेध क्यों करेंगे? तो टोडरमल्ली साहब ने अपना यह उद्देश्य स्पष्ट किया है क्या कि उस जीव को सच्चा मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है। क्या काय के लिए उसको करेंगे? कि उस जीव को मोक्ष मार्ग के सन्मुख उसको ले जाना है। काय के लिए करेंगे बाबू जी? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध करेंगे। निषेध करेंगे कजाव साहब, काय के लिए निषेध करेंगे? बोलो भाई जल्दी बोलो। काय के लिए निषेध करेंगे? उस जीव को सच्चे मोक्ष मार्ग में स्थापित करने का उद्देश्य है। सावधानी क्या रखना है उस जीव को? सावधानी क्या रखना है उसको? बोलो भाई जल्दी बोलो। अपना प्रकरण कि उसको सावधानी क्या रखना है कि जब शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध हो तो उसको पाप में नहीं जाना है। क्या सावधानी रखना है उसको? पाप में नहीं जाना है। पाप भाव रूप परिणमन नहीं करना है। यदि वह पाप रूप परिणमन करेगा तो उसका बुरा ही होगा। इतनी बात तो टोडरमल्ली साहब ने यहां स्पष्ट की। क्या करना है उसको? सच्चे मोक्ष मार्ग में उसको उसके सन्मुख होना, स्वभाव के सन्मुख होना है ना। तो उसका क्या होगा? कजाव साहब उसका क्या होगा? भला होगा। दो बातें कह दी उन्होंने। क्या कह दी? बुरा कब होगा और भला कब होगा। अभी प्रश्न ये है कि तो अभी जो वर्तमान भाव चल रहा है उसका है ना, शुभ मंद कसाय रूप भाव, वो क्या है? आपने एक तरफ तो कह दिया, क्या कह दिया कि पाप में जाएगा तो तेरा बुरा होगा
और तू स्वभाव के सन्मुख जाएगा तो तेरा भला होगा। क्या कहा जाता? ये बात कही ना, निकालो आप पेज नंबर 226, बहुत मार्मिक बिंदु है। सभी जाते हैं ना, ऐसा नहीं है। आपको धर्म प्रकट करना है तो स्वभाव ऊर्ध्व होना चाहिए। आई बात समझ में? पाप भाव तो चौथे गुणस्थान में भी होता, पांचवें गुणस्थान में भी होता है और छठे गुणस्थान में भी होता है। आर्त ध्यान होता है ना छठे गुणस्थान में, तो होता है ना। लेकिन अभी यहां मुद्दा क्या है कि आपका जोर शुभ भाव का है। किसका जोर है? शुभ भाव का है, मंद कसाय का है। तो आपका जोर मंद कसाई की तरफ से है, स्वभाव की तरफ से नहीं है। क्योंकि जब तक स्वभाव का जोर नहीं आएगा तब तक आपको पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होने की तो बात बहुत दूर है। आई बात समझ में? ये बात अच्छे से समझना पड़ेगी आपको। स्वभाव की कीमत आनी चाहिए। अभी आपको पैसे की कीमत कैसे आती है ये बताओ? सोने की कीमत क्या, सोने का जोर कैसे आता है? आपके पास 1 किलो घर में सोना है तो जोर कैसे आता है? बोलो। है? उससे आप अपने को बड़ा मानते हो, उससे अपने को संपन्न मानते हो, है ना। जो आपके ऐसे ही अपना जो ज्ञायक भाव है उसके संबंध में आपको खबर होनी चाहिए, कितने गुण है, क्या वैभव है, कैसा उसकी परिपूर्ण दशा है, वो आपको तब उसकी महिमा आएगी तो उधर का जोर आएगा। जब उधर हाँ तो विकल्प, पहले विकल्पात्मक ज्ञान में भी तो नक्की करो कि ये शुभ भाव धर्म नहीं है। अभी वो गले नहीं उतर रहा है अभी कि शुभ भाव धर्म नहीं है, सिर्फ भाषा में लिया है आपने। अभी तो भाव भाषण नहीं हुआ है, क्योंकि भाव भाषण होगा ना तो शुभ भाव करते हुए भी उधर का जोर नहीं आएगा। आई बात समझ में? हाँ तो वो आता है, वो ही गड़बड़ है, वो ही गड़बड़ है। जब तक आपको शुभ भाव आना वो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुभ भाव का जोर होना वो गड़बड़ है। क्या बाबू जी, जो युद्ध करने जाता है ना, यहाँ तलवार रखी हुई रहती है, यहाँ तलवार कहाँ लगी रहती है? यहाँ। और जोर कहाँ आता है? जोर कहाँ आता है? यहाँ, है ना, आता है ना जोर। तो तलवार तो यहाँ लगी हुई है, लेकिन जोर ऐसे ही इस जीव को मंद कसाय का थोड़ा सा परिणाम हो गया तो इसको जोर आता है, मैं धर्मात्मा हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मैंने धर्म कर लिया, अब मैं तो सुखी हो जाऊंगा। है तू कर क्या रहा है? पहले ये तो विचार कर। तो साहब नहीं कर रहे, नहीं करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो तेरे हाथ की चीज नहीं है। हाँ क्या बात पकड़ में आई अपनी? बहुत शांति से समझना ये विषय है, बहुत प्रकरण बहुत समझने जैसा है ना। यही अधिकतर गड़बड़ यही है? फंसा हुआ है। खास करके अपन लोगों का जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा बहुत मंदिर में आते हैं, कोई सुनते हैं, तो उनने ये समझ लिया कि धर्म जो है पूजा करना, दान देना, व्रत करना, है ना, तीर्थ यात्रा करना, इसको धर्म मान लिया और इधर का जोर है। अगर आप घर में रहे हो और आपको किसी कारणवश मंदिर में नहीं आ पाए हो या कोई आ गया तो अंदर में ऐसा लगता है अरे आज तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अच्छा, तो धर्म मंदिर के आश्रय से है क्या? हाँ? किसके आश्रय से धर्म? किसके आश्रय से? स्वभाव के आश्रय से है। उधर क्या है ना, जिस जीव हर समय आपको अपनी स्वभाव का भान रहे। बाबू जी प्रसन्न चित्त है जी, है? स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूं, उसकी तो खबर नहीं है इसको। अभी आपको सब उल्टा उल्टा लग रहा होगा, क्योंकि पूरे जगत में चर्चा इससे इधर की है, व्यवहार की तरफ से। किसी को भी बोलेंगे धर्म करना है, भाई मंदिर जाओ, अच्छी बात है,
प्रेरणा भी देंगे मंदिर जाने की। प्रक्षाल करो, अच्छी बात है, पूजा करो, अच्छी बात है, प्रेरणा भी दी जाएगी। लेकिन अब अपनी भूमिका में यहाँ आकर टोडर मल्ल साहब कह रहे हैं कि तूने बाह्य साधन को ही धर्म मान रखा है, तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्या है? व्यवहाराभासी क्या है बाबू जी? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। तेरे चित्त में ये बात भली बात ही स्पष्ट होनी चाहिए कि स्वभाव के आश्रय से ही धर्म प्रकट होगा। धर्म मान लेते हैं या उधर का जोर हो भाई। पर्याय में राग आने से मिथ्या दृष्टि थोड़ी है। राग तो मुनि भगवंतों के भी रहता है संजलन का। हाँ, ये अभिप्राय की बात है बाबू जी। अभी आप विकल्प में बोल रहे हो, ज्ञान में जोर किधर का है? अंदर में। अभी आप बोल रहे हो परिग्रह चिंता है, जोर किधर का है अंदर से? ये बताओ आप। अभी छूटेगा कब? जोर किधर का है? आपने बाह्य साधन से अपने को सुखी मान रखा है क्या? पहले बताओ आप। अगर जिसने बोलता तो ये पैसा कुछ काम नहीं आता, और अंदर में धारा चल रही है कि पैसा होना चाहिए नहीं तो कुछ नहीं होगा, पैसे बिना न तो कुछ होगा, तो ये जो अंदर की धारा है ये विपरीत है। बाहर में बोलने में क्या जाता है? बोल तो तोता भी बोलता है। धारा तो अंदर की है। अभिप्राय की जो वासना है वो बुरी है। आप बात पकड़ में आई आपको? आप अपने चित्त को टटोल लेना। आप अपने को बाह्य साधन से सुखी मानते हो कि नहीं मानते हो? या आप देख लो, जिसके पास घर का मकान है, बढ़िया गाड़ी है, शरीर स्वस्थ है, 5 इंद्रिय के विषय भोग उपलब्ध है, जगत में इज्जत है, वो अपने को क्या मानता है? क्या मानता है बाबू जी? अरे बोलो। भले भगवान के सामने रोज पूजा में बोलता हो कि परिग्रह चिंता दुख ही मानो, और अंदर में क्या मानता है? बताओ आप। अंदर में क्या मानता है? उसके बिना काम नहीं चलेगा, सुखी होना है तो मुझे यही करना है। तो ये जो अंदर से जोर है ना, ये जोर, ये आपका मिथ्या अभिप्राय है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं मिथ्या अभिप्राय। मुंह से तो कितना भी बोल लो आप, कुछ काम नहीं आएगा, पैसा कुछ काम नहीं आएगा, बच्चे कुछ काम नहीं आएंगे, और फिर जोर किधर का है? बोलो भाई, जोर किधर का है? तो वो जो जोर है ना बाबू जी, उस जोर को आप गहराई से विचार करके निर्णय करोगे, तब जाके वो जोर ढीला पड़ेगा। ढीला पाड़ना है, ढीला पड़ते पड़ते फिर उस जोर को सही दिशा में ले जाना है। हाँ, वही करना पड़ेगा आपने को। मैं परिपूर्ण हूँ। कब परिपूर्ण हूँ? वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। पर से निरपेक्ष है। सुख मेरे आश्रय से होगा, भाई किसी साधन से सुख नहीं होगा। सुख 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं है। ये अपने को नक्की करना पड़ेगा। हाँ, मैंने ऐसे कितने ही जैसे जीव देखे, भले गहराई की अभ्यास करते हो, लेकिन उनके ये क्या करें, बाहर के साधन ऐसे हैं। अब तो हम घर का मकान ही नहीं बना पाए। जब एक मिलते हैं ना बाहर में, तो भले कितनी बात बोल रहा, उसमें क्या दिक्कत है? तो क्या घर के मकान से सुखी होता है जी? हाँ बोलो साहब। आजीविका के योग्य साधन, अरे अच्छी बात है, कमजोर भूमिका में आपके पास साधन है तो पुण्य का उदय है, लेकिन उससे क्या होना है? ये जैन दर्शन का प्राण है, प्राण। एक मुंह से बोलना और एक अंदर में स्वीकार करना। विचार तो चल रहा है, बाबूजी विचार तो चल रहा है, तभी तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, प्रथम भूमिका में तो विचार हो गई। प्रथम भूमिका में तो विचार हो गई, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन विचार करके निर्णय तक पहुंचकर आपका अंदर का जो है अभिप्राय वो ढीला पड़ना चाहिए। हाँ, ढीला पड़ेगा तब आपको इधर का जोर आएगा, वो ढीला पड़ेगा इधर का जोर आएगा, और एक समय जब अनुभूति हो जाएगी काम हो जाएगा। ये तो है मोक्ष मार्ग। आगे बताएंगे यहाँ पे किसके क्या वो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो क्या करता है।
अब आप उस समय देखना हमारी इस तरह की पिक्चर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो अभी और दिल्ली दूर है हमारे। अभी तो प्रकरण क्या चल रहा है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या? जिसने बाह्य साधन से ही धर्म मान रखा है। कहां पर? अपने श्रद्धा में। इतनी बात पकड़ लो आप। किसने कहा साहब? बाह्य साधन। आपने धर्म किसमें मान रखा है ये बता दो, ईमानदारी से बता दो। पूजा में, दान में, कुछ भोजन आपने छोड़ दिया, कोई व्रत घी शक्कर छोड़ दिया है, कोई तीर्थ यात्रा में, बोलो किसमें धर्म मान रखा है आपने? इसी में धर्म मान रखा है ना। तो अपन कौन है? अपन कौन है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। सामने आप अपने अभिप्राय को पकड़ो, क्या दिक्कत है उसमें? अब अपने को क्या करना है? टोडरमल जी साहब यहां पर खास करके अपने को क्या बताएंगे कि तू जिस बाह्य साधन से धर्म मानता है वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या बताएंगे अभी यहां पर गजाव साहब? तू जिन बाह्य साधन से धर्म मान रहा है वास्तव में यह सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तेरे को यह बात समझाई जाएगी कि बाह्य जो ये मंद कसाय के भाव है ये क्या है? मोक्ष मार्ग नहीं है, तो तू सावधान रहना, पाप में मत चले जाना। क्योंकि तू पाप में गया तो तेरा बुरा होगा। ठीक है साहब? और मैं जो तेरे को सच्चा मोक्ष मार्ग बताऊंगा, यदि तू उसमें लग गया तो तेरा भला होगा। इतनी बात कही। क्या कही? क्या बात कही? कह साहब क्या बात कही? देखो मैं नहीं कह रहा हूं, आप निकालो पेज नंबर 226 पैराग्राफ नंबर 3। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर, मिल गया पेज नंबर 226। बिल्कुल आप उंगली टिका के रखना, बहुत मार्मिक बात है। क्या? यह जो कथन करते, किसको नहीं मिला? इस ग्रंथ में पेज नंबर 226 जयपुर से प्रकाशित जिसके पास है वो बता दो, नंबर बता दो। 213। मिल गया? ठीक है, मिल गया जैन साहब, ऋषभ जी भाई साहब मिल गया। चलो देखो क्या कहते हैं, उसे सुनकर। किसे सुनकर? अब उत्तर आपको बताना है। किसे सुनकर? इसी ग्रंथ के आधार से उत्तर बताओ। इसमें जो कहा किसे सुनकर, पूरा बोलो भाई, पूरा बोलो। किसे सुनकर? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप कथन सुनकर। फिर से क्या? फिर से किसे सुनकर? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप कथन सुनकर। क्या? गजाव साहब किसे सुनकर? बोलो भाई, बोलो आप बोलो। इस ग्रंथ में देखिए बोलना है क्या? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप कथन सुनकर। क्या? यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़कर अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। हो गया बात है? कथन किसका किया जाएगा यहां पर गजाव साहब? आपकी शुभ प्रवृत्ति को निषेध करेंगे कि ये धर्म नहीं है। यहां क्या कहा जाएगा? पूजा में धर्म नहीं है, दान में धर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं है, व्रत में धर्म नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। और इस बात को सुनकर तू यदि इनको छोड़कर पाप में चला जाएगा तो तेरा बुरा होगा। इस पंक्ति का अर्थ यह है। इतनी सी बात है, समझ में आ रहा है पंक्ति का अर्थ है? अभी आपको प्रश्न होगा, साहब इसको शुभ प्रवृत्ति का निषेध क्यों कर रहे हो आप? क्या ऋषभ भाई साहब,
आप शुभ प्रवृत्ति का जो उसका निषेध क्यों कर रहे हो? तो ऊपर उत्तर में टोडरमल जी साहब ने कहा कि ये सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। बात पकड़ में आ गई क्या? गजब की बात है। अब उत्तर सब समझ में आ गया ना आपको? निषेध करेंगे तो सावधानी क्या रखनी है, निषेध क्यों किया जा रहा है, किस जीव के लिए ये उपदेश है। उत्तर याद रहेगा आपको, किस जीव के लिए उपदेश है? जिस जीव ने बाह्य साधन को ही धर्म मान रखा है अपने श्रद्धान में, उस जीव के लिए उपदेश है। क्या क्या उपदेश है? कि तेरे जो बाह्य साधन है मंद कसाय के भाव, वो धर्म नहीं है, ये उपदेश है। ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि तेरे को सच्चे मोक्ष मार्ग में लगाना है। यदि मैं ये उपदेश दूं तो तेरे को क्या सावधानी रखनी है? कि तेरे को पाप रूप प्रवृत्ति में नहीं जाना है। इतनी सी बात है। बराबर है? बराबर है। चले अब आगे देखो। अब आगे, यदि यथार्थ श्रद्धान करके, यदि मिल गई पंक्ति, यदि यथार्थ श्रद्धान करके, कौन सा श्रद्धान यथार्थ है? इसी से उत्तर दो। यथार्थ श्रद्धान करके कौन सा श्रद्धान यथार्थ है? यहाँ बताओ। यथार्थ श्रद्धान करके, यथार्थ श्रद्धान करके यथार्थ श्रद्धान करना है बाबू जी। क्या यथार्थ श्रद्धान करना है? कि बाह्य साधन से धर्म नहीं होता है। क्या यथार्थ श्रद्धान करना है? क्या यथार्थ श्रद्धान करना है? दया के भाव धर्म का भाव नहीं है, दान का भाव धर्म का भाव नहीं है, पूजा का भाव धर्म का भाव नहीं है, तीर्थ यात्रा का भाव धर्म का भाव नहीं है। ये है यथार्थ श्रद्धान। बात पकड़ में आ गई आपको? क्यों नहीं है? अरे ये क्यों नहीं है? ये तो अशुभ भाव है, ये शुभ भाव है, दोनों अशुद्ध भाव है। क्या बात है? कल बात हुई थी ना, ये क्या है? शुभ भाव और अशुभ भाव, दोनों कैसे भाव है गजावत साहब? अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव मतलब किसको बोलना? इस चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। आई बात समझ? पुण्य का भाव क्या है? क्या भाव है? अशुद्ध भाव है, मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। आई बात समझ में? क्या कैसे? क्या कल्याण साहब? दया का भाव क्या है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, स्वाभाविक पर्याय नहीं है। क्यों? यदि चारित्र गुण की इसको स्वाभाविक पर्याय बोलोगे तो सिद्ध भगवान के भी दया का भाव होना चाहिए, और सिद्ध भगवान के दया का भाव नहीं है, वहां चारित्र गुण का निर्मल परिणमन हो रहा है। इसका मतलब है दया का भाव धर्म नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो धर्मधारी है। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ? क्या पसीना छूट जाए? राव जी क्या गजब का माल निकाला है कुबेर ने। आचार्य भगवंतों के हृदय की बात निकाल दी है। कल अपन ने एक बात कही थी, क्या? स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है, पर्याय के आश्रय से धर्म नहीं होता है। पक्का? ये आप बिल्कुल अपने चित्त में बिठा लेना, उकेर लेना टाकी जैसा। क्या उकेर लेना? स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है, स्वभाव की स्थिरता से उसमें वृद्धि होती है। इतना याद रखना आपको। पर्याय के आश्रय से, अब पर्याय चाहे निर्मल हो तो भी उसके आश्रय से धर्म नहीं होता है। ओके, इतनी बात पक्की है? क्या? जब निर्मल पर्याय के आश्रय से धर्म नहीं होता है तो विकारी पर्याय के आश्रय से तो धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ? ठीक है?
अभी यहां क्या करेंगे, अभी क्या कहेंगे, यथार्थ श्रद्धान करके। क्या है यथार्थ श्रद्धान? बोलो भाई ऋषभ जी, भाई साहब, यथार्थ श्रद्धान क्या है? जो बाह्य साधन मैंने उसको धर्म का साधन मान रखा था, वह असल में धर्म का साधन नहीं है। तो धर्म का साधन क्या है? अपनी पर्याय को स्वभाव के सन्मुख ले जाना, स्वभाव में टिका कर रखना। क्या है असली साधन? अभी क्या है असली साधन? बोलो भाई, असली साधन क्या है धर्म का? अपनी पर्याय को स्वभाव के सन्मुख ले जाना, स्वभाव में टिका कर रखना, ये तो असली साधन है। और देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा का भाव आता है, ये क्या है? असली साधन नहीं है। इनको आचार्य देव ने उपचार से कहा गया है धर्म, वास्तव में खरेखर तो ये धर्म है नहीं। इतनी बात आपने को, जिस जीव को ये श्रद्धान है उसको कहना यथार्थ श्रद्धान है। खरेखर समझ गए आप? क्या पितुआब जी, क्या यथार्थ श्रद्धान? मंद कसाय का भाव धर्म नहीं है और उसके आश्रय से धर्म होता नहीं है। दो बातें बराबर पकड़ लेना। क्या? क्यों? क्योंकि वो राग के भाव से वितरागता कैसे आएगी? आई बात समझ में? वो है तो राग में भाव जी, भले शुभ है लेकिन है तो राग न। तो राग से वीतरागता कैसे आएगी? हम तो बहुत रोज पूजा में बोलते हैं वीतरागता धर्म प्रभो, वीतरागता धर्म प्रभो, और जो पूजा का भाव वो तो राग का भाव है। तो राग के भाव से वीतरागता कैसे आएगी? है? बोलो, नहीं आएगी ना राग के भाव से वीतरागता। ठीक है, तो न तो राग में धर्म है और न राग से धर्म होता है। ठीक है, जिस जीव को इस प्रकार का श्रद्धान है वो कहलाता है यथार्थ श्रद्धान। श्रद्धान समझ गए आप? श्रद्धान मतलब अंदर में विश्वास, प्रतीति, मान्यता, स्वीकृति, उसका नाम है श्रद्धान। पर्याय में राग भले ही हो रहा हो कमजोरी के कारण, लेकिन श्रद्धान में राग बुरा है, राग है ऐसा जिसे निरंतर वर्तता है उसे है यथार्थ। गुरुदेव से एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, कभी आपने सुना हो। एक भाई है ना, एक भाई गुजराती में है, मुझे गुजराती बोलना नहीं आती, मैं हिंदी में आपको, वो भी छोटा था। और एक भाई को रोज रबड़ी खाने की आदत हो गई। क्या? रोज खाने में उसको मीठा चाहिए था। और शरीर की प्रकृति ऐसी हो गई उसकी कि अगर वो मीठा नहीं खाए तो वो मर जाए। क्या क्या बाबूजी? मीठा नहीं खाए तो मर जाए। डॉक्टर ने अब बोल दिया पत्नी को, अब इसकी शरीर की प्रकृति ऐसी हो गई कि अब इसको रोज आपको मीठा खिलाना पड़े। हलवा समझो, रबड़ी समझो, वाटेवर में भी, है ना। अब उसके खुद का पुत्र उसका देह विलय हो गया। किसके? बाबूजी, उसके खुद के पुत्र उसका देह विलय हो गया। अब शमशान में उसको जला के आए और उसके बाद भाने बिठाते हैं ना, तो भाने बिठाया तो उसकी थाली में पत्नी ने लाकर वापस वो हलवा रख दिया। हा? क्यों 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 बाबूजी? हलवा यदि नहीं खाएगा तो मर जाएगा। वो डॉक्टर ने कह रखा था पत्नी को, अब पत्नी को तो राग है कि ये नहीं खाएगा तो मर जाएगा, और वो थाली में रखा हुआ हलवा खा रहा है। अब वहां प्रश्न है कि उसको हलवे का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हलवा खाते हुए भी हलवे का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। नहीं आ रहा है ना उसको? आ रहा है साहब? ठीक उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा के पर्याय में शुभ राग है, लेकिन उसको स्वभाव का जोर है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? वो तो समय साथ पढ़ेंगे दवा। ज्ञानी के भोग भोगते हुए भी निर्जरा है, वहां एंगल है। क्यों ज्ञानी है? आई बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, जोर किधर का? बाहर में प्रवृत्ति कैसी है अभी जाने दो, अभी प्रवृत्ति की बात नहीं है।
जोर किधर का? हाँ? हलवा खा रहा है तो आनंद आ रहा है क्या उसको? नहीं आ रहा है। देखो, क्या यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। यथार्थ श्रद्धान करके क्या करना है आपको? यथार्थ श्रद्धान करके क्या करना है? यथार्थ श्रद्धान किसको कहना? पहले तो ये नक्की करो, यथार्थ श्रद्धान किसको कहना? कि ये जो मंद कसाय का भाव धर्म नहीं है, धर्म स्वभाव के आश्रय से होता है। इसको बोलना यथार्थ श्रद्धान। याद रहेगा आपको? ठीक है। अब यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे मतलब क्या? आप स्वभाव के सन्मुख जाओगे। स्वभाव आपका ऊर्ध्व हुए आपके ज्ञान में, तो आपका मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है। क्या मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कैसे होगा बाबूजी? पहले तो ये नक्की हो कि राग में धर्म नहीं, राग से धर्म नहीं, स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है। अब जब तेरे ये नक्की हो गया तो तेरे को स्वभाव की कीमत आनी चाहिए, और जब तेरे को स्वभाव की कीमत आए तो तू स्वभाव के सन्मुख जाएगा, तब तेरा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हुआ। भाई बात समझ में आई? अब ईमानदारी से बताओ, अपन अपना मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन या हम धर्म की दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जैसा है कैसे कहोगे? पहले तो स्वभाव की कीमत आनी चाहिए, और आप स्वभाव के सन्मुख जाओ, 5 इंद्रिय और मन के विषयों से हटके ये काम करो। आप अभी ईमानदारी से पूछो, आप ये काम अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम तो ये करना पड़ेगा आपको। आप अब नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा। इसी का उत्तर देना, नहीं हो रहा होता ना, यहाँ बैठता ही नहीं हो रहा। मतलब भाई वो आपको अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काम चालू है। यदि आपके सम्यक चिंतन चल रहा है, तो सम्यक विचार चल रहा है, तो काम चालू है। आई बात समझ में? और जिसके श्रद्धा के जोर से, पूर्वाग्रह के जोर से सम्यक चिंतन को आपने दबा दिया, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? ये धर्म है तो समझ लेना दिशा विपरीत है। बात पकड़ में आ गई? अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मंद कसाई का भाव है आपका, है ना, मंद कसाय का भाव, इसको छोड़कर पाप में जाओगे तो बुरा होगा, और इसको छोड़कर स्वभाव के सन्मुख जाओगे तो आपका भला होगा। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? कल्याण साहब, यहाँ से स्वभाव के सन्मुख जाओगे तो आपका भला होगा, यहाँ से पाप में चले जाओगे तो बुरा होगा। और यहाँ क्या है? यहाँ अटके रहोगे तो संसार परिभ्रमण है, मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि हो। इसी को तो समझा रहे हैं कि तू गलत है। क्या? किसको समझा रहे हैं? इस जीव को ही तो समझा रहे हैं। किस जीव को? जिसने बाह्य साधन को ही धर्म मान रखा था, उसको समझा रहे हैं भाई ये जो बाह्य साधन है ये धर्म नहीं है, स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है। तू ये बात सुनकर स्वभाव का आश्रय लेगा, स्वभाव के सन्मुख जाएगा तो तेरा भला होगा। और तू ये बात सुनकर कि यहाँ से धर्म नहीं है तो तू भी खुश, अच्छा पूजा करने वाले भी धर्मात्मा नहीं है और मैं वैसे ही नहीं करता था, मैं तो बढ़िया, तो तू पाप में चला जाएगा। बढ़िया है? बढ़िया ही है तेरे, क्या? और कोई ये समझे कि साहब इससे तो मैं बढ़िया हूं। अरे भैया ये कोई आधार नहीं है बढ़िया का। यहाँ क्या बढ़िया है तो इससे तू बढ़िया है बता। यहाँ क्या बढ़िया है इससे तू बढ़िया है बता। यहाँ क्या बढ़िया है
कुछ बढ़िया है नहीं, तो इससे क्या बढ़िया है? हाँ, बात पकड़ आ गई आपको? हाँ? ये बात कही है आप, देखो क्या कहा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। अभी भला नहीं है, मंद कसाय में धर्म मान के बैठे हो, तो ये ध्यान रखना। भला कब होगा? भला कब होगा? जब आप मंद कसाय के भाव को धर्म मानना छोड़कर स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है ऐसा मानकर अपने स्वभाव का निर्णय करके स्वभाव के सन्मुख जाओगे, तब आपका भला होगा। और यहां कोटि वर्ष जन्म तपे, कितने भी वर्ष तक आप व्रत करो, करोड़ों वर्ष में, करोड़ों भाव में, करोड़ों उपवास करो और उस उपवास में धर्म मानो, धर्म है नहीं। हाँ? कितने वर्ष तक और करेंगे तो काम हो जाएगा? बोलो। हाँ? ये कारण नहीं है, ये धर्म प्रकट करने का कारण नहीं है। शुभ भाव से धर्म होता नहीं, शुभ भाव करते करते धर्म होगा नहीं। समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात कहने के बाद भी टोडरमल साहब को लगा कि अभी शिष्य कमजोर है, उसके चित्त में कुछ न कुछ होगा, तो फिर दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? देखो अपन पढ़ते हैं। जैसे कोई रोगी, मिला ग्रंथ सब अपने हाथ में रखना, कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा। क्या कहा जी? अभी 3 बात हो गई गजावत साहब यहाँ पे, ये तो मैं मिटा देता हूं। बहुत सुंदर बात की उदाहरण में एक तो है निर्गुण औषधि शब्द लिया। क्या लिया है? निर्गुण औषधि। एक लिया है कुपथ्य, तो एक है सगुण औषधि। औषधि ले लो, ये लो, बस। उसमें क्या है? हाँ, 3 बातें आ गई और, ठीक है। एक क्या है जाओ साहब? निर्गुण औषधि। निर्गुण औषधि मतलब उस औषधि में उस रोग को मिटाने का गुण ही नहीं है, उसको बोलते हैं निर्गुण औषधि। आई बात समझ में? क्या उस दवाई में आपकी बीमारी को मिटाने का गुण ही नहीं है। बाबू जी, निर्गुण औषधि किसको बोलते हैं? आप कोई भी मर्जी की दवा ले, आपको पेट दर्द हो रहा है और उस दवा में पेट दर्द को मिटाने की ताकत ही नहीं है, गुण ही नहीं है, तो पेट दर्द कब मिटेगा? कब मिटेगा? नहीं मिटेगा ना, पक्का। तो यहाँ निर्गुण औषधि किसको कहना? जो शुभ भाव है आपके, दया, दान, पूजा, व्रत के भाव, वह निर्गुण औषधि है। उससे धर्म प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसमें धर्म प्रकट करने का गुण ही नहीं है। निर्गुण औषधि क्या है? निर्गुण औषधि क्या है? निर्गुण औषधि क्या है बाबू जी? हाँ, ये जो है ना आपका शुभ भाव, ये है निर्गुण औषधि। क्या? और जब आप वेद जी के पास गए और आप वेद जी को कहो मैं 20 साल से ये दवाई ले रहा हूं वेद जी, लेकिन मेरा पेट का दर्द जो का त्यों है, ठीक है, और वेद जी कहेंगे ये औषधि इसकी है ही नहीं, तू जो दवाई ले रहा है वो पेट ठीक करने की है ही नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि ये पेट ठीक करने की दवा नहीं है, तूने उस औषधि को छोड़कर कुपथ्य ले लिया जिससे पेट दर्द बढ़े, तो तेरे मरेगा। हाँ, क्या क्या बोलिए? क्या कहा? कुपथ्य मतलब पाप बाप।
तू लगातार 50 बरस से पूजा कर रहा था, दान दे रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, तो तेरे को ज्ञानी गुरु ने कहा भाई ये धर्म नहीं है, ये मंद कसाय के भाव आश्रम बंद है, ये पुण्य बंद है, धर्म तो निर्बंध है। तो वो ये बात सुनकर अच्छा तो ये पुण्य भाव धर्म नहीं है, छोड़ो, इससे तो पाप ही बढ़िया था, वो पाप में चला जाएगा तो मरेगा, और पुण्य करता रहेगा तो खाता रहे तू 100 बरस लगे औषधि, तेरा पेट का रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो निर्गुण औषधि है। अगर बात समझ में आ गई आप क्या है बाबूजी, ये औषधि क्या है? निर्गुण औषधि है। तो क्या करना है, तेरे को वास्तविक औषधि लेनी पड़ेगी जो इसका इलाज है। ये कह रहे हैं ये धर्म का साधन नहीं है, धर्म का साधन तो तेरे को स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब तू निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर अगर कुपथ्य में चला जाएगा तो मरेगा, और सही औषधि का सेवन करेगा तो तेरा रोग मिट जाएगा। अब तेरे हाथ में क्या करना है? बात पकड़ में आ रही है आपको? नहीं आ रही समझ में? जाओ साहब अभी कह तो रहा हूं, इतनी बात कहने के बाद भी अभी गले से कहां उतर रही है? अब उतरी क्या गले से? क्योंकि वो पूर्वाग्रह पड़ा हुआ है, अनादि से ही मैंने मान रखा है कि मैं ये कर रहा हूं ये धर्म है, मैं ये कर रहा हूं ये धर्म है, उनसे तो बढ़िया हूं। किनसे बढ़िया है तू? किनसे बढ़िया है तू? ये तो बता। अपनी मर्जी से पापियों का आधार बना लिया, उनसे बढ़िया हूं, उनसे बढ़िया हूं, उनसे बढ़िया हूं। देखो अब पढ़ते हैं, अब आपको उदाहरण समझ में आ जाए। जैसे समय हो गया है, अपन पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर, औषधि साधन को छोड़कर, औषधि मतलब समझना बाबूजी, वास्तविक औषधि, उसका तो साधन छोड़कर, उसको तो नहीं ले गए, और क्या करे? कुपथ्य का सेवन करे, तो वह मरेगा। और टोडरमल्ली साहब ने अपने को सेफ कर दिया। क्या कहा? इसमें वेद का तो कोई दोष नहीं है। अब मेरा प्रश्न है कि वेद जी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि तू ये औषधि ले रहा है, इसमें तेरे रोग को ठीक करने की ताकत नहीं है, गुण नहीं है? बोलो, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बोलो, आप बोलो सब। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला तू ये जो दवाई ले रहा है ये दवाई इसकी है ही नहीं, इसमें गुण ही नहीं है, ऐसा डॉक्टर को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? ज्ञानी धर्मात्मा को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि भाई ये जो पुण्य भाव है वो धर्म नहीं है? अरे बोलो ना, माँ तो हाँ बोल रहे, अभी क्यों रुक गए? बताना चाहिए, डंके की चोट पर बताना चाहिए। अरे साहब आप बताओगे तो ये थोड़े बहुत मंदिर में आ रहे हैं बंद हो जाएंगे, अरे जिनको मरना होगा वो बंद हो जाएंगे, और एक दो भी सुनकर सही औषधि लेगा वो ठीक हो जाएगा। आई बात बोल रहे हैं। तो इसमें वेद जी का कोई रोल है क्या? बोले वेद जी का तो कोई दोष नहीं। देखो पढ़ते हैं अपन, कल फिर इस पे आगे की पंक्ति पर विचार। कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमें वेद का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़कर विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वह नरकादिक में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं। फिर तो आप ऐसा उपदेश क्यों दे रहे हो कि पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, वो छोड़ के फिर पाप में लग जाएगा तो जाएगा नरक में। तो साहब आप कहना बंद कर दो, यदि हम कहना बंद कर देंगे तो ये इलाज लेता रहेगा और ठीक नहीं होगा। अब करना क्या बोल रहा है? बात पकड़ में आ गया क्या बाबूजी? बात पकड़ में आ गई। अब अपन कल चर्चा करेंगे ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो,
जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।